एक मिडिल क्लास किस तरीके से लोन के जाल में फंसता है। फाइनेंशियल प्लानिंग में जितनी गलती मैंने करी है शायद बहुत कम लोगों ने किया होगा। मैं वो आदमी हूं जो कि 30,000 की सैलरी जब मेरी हुआ करती थी तो 22,000 का मेरा होम लोन था और उस बचे 8,000 में मेरे क्रेडिट कार्ड के भी EMI जाते थे, 3 और तरह के EMI जाते थे, घर भी चलाना होता था, नौकरी चाकरी पे आने जाने का पेट्रोल खर्च भी होता था। लेकिन मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि आज हम बात कर रहे हैं मेरी गलतियों से जो चीजें मैंने सीखा ना, मिडिल क्लास ट्रैप की शुरुआत किस तरीके से लग्जरीज से होते हुए लोन के गड्ढे में गिर जाता है आदमी और पूरी जिंदगी घिसता रह जाता है, निकल नहीं पाता। मैं आज बात करने वाला हूं उस लोन के जाल से, उस लोन के गड्ढे से कैसे हमको जल्द से जल्द निकलना है जिस गड्ढे में मैक्सिमम मिडिल क्लास आज गिर रहे हैं और बहुत तेजी से गिर रहे हैं। हम अगर उस EMI के जंजाल में फंस चुके हैं तो कैसे निकला जाए, 10 तरीके में बात करता हूं, 10 स्टेप पर बात करता हूं। सबसे पहला है अपने लोन को समझो, इग्नोर मत करो। मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि अगर 10 लोग अगर मल्टीपल लोन्स ले रखे हैं किसी तरह के, उनमें से 10 में से 7 लोगों को नहीं पता होता कि उनके किस लोन की कितनी EMI जा रही है, कितने % पे वो लोन है, कितनी EMI जा रही है, नहीं पता होता सर। 4 ही लोन अगर है, एक फोन का लोन है, गाड़ी का लोन है, एक होम का लोन है, एक पर्सनल लोन है, उनसे पूछ लो कितने % पे कौन सा लोन चल रहा है, नहीं पता होगा। 10 में से 7 लोगों को कितनी एग्जैक्ट EMI जा रही है नहीं पता होगा, कितने साल तक का लोन है नहीं पता होगा 10 में से 7 लोगों को। और जिस चीज का पता आपको नहीं होता उस चीज को कंट्रोल कैसे करोगे चाचा? तो सबसे पहले अपने लोन को समझो, इग्नोर मत करो। हिसाब लगाओ भैया, पेन पेपर पे लिखो कि आपका टोटल प्रिंसिपल कितना बचा है कौन से लोन का, टोटल लोन कितना है, कितनी EMI बाकी है, इंटरेस्ट रेट कितना है कौन से लोन पर। सबसे पहला स्टेप शुरू होता है अपने लोन को समझना। ऑन पेपर ये सारी चीजें होती हैं। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है लोन को कंसोलिडेट करके। कहने का मतलब, अगर आपके पास 4 लोन चल रहे हैं, फोन के लिए आप अलग दे रहे हो, कार के लिए अलग दे रहे हो, बाइक के लिए अलग दे रहे हो, होम लोन अलग दे रहे हो, पर्सनल लोन के लिए अलग दे रहे हो, कोशिश करो सबको बंद करने के लिए। चलो होम लोन तो खैर बड़ा लोन होता है, होम लोन अगर आपके कंट्रोल में नहीं भी है तो उसको छोड़ दो, लेकिन बाकी छुटको मुटको लोन जितने हैं 4, 5 साल, 8 साल के लिए, एक नया लोन लो और एक नया लोन लेकर के सबको बंद कर दो। अब इससे होगा क्या, आपके लाइफ में सिर्फ एक EMI बचेगी, 4 EMI खत्म, जिसकी वजह से अब आपको मॉनिटर करना आसान हो जाएगा। अब इस EMI को कैसे कम ज्यादा मैं करूं, इस EMI को कैसे जल्दी पे करके अपना मैं लोन खत्म करूं। अभी दिक्कत ये होती है चूंकि 4 EMI चल रही होती है, मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है, कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है, किसको जल्दी किसको लेट से खत्म करें, किसमें पैसा डालें किसमें छोड़ दें। इस कंफ्यूजन से सबसे पहले निकलो, ठीक है। 3 अलग अलग लोन्स पर अगर 20,000 EMI है तो एक नया लोन लो भैया, टोटल EMI 15,000 हो सकती है। ऐसा होगा क्योंकि अगर आपके 3 लोन के बदले आप एक नया लोन ले लो लंबे समय के लिए, आपकी EMI भी घट जाएगी। अच्छा, उस घटी हुई EMI क्यों मैं कह रहा हूं, आगे हम सब डिटेल में बात करते हैं, ऐसा क्यों करना है। फायदा क्या होगा, EMI कम हो जाएगी भैया, कंफ्यूजन डिले से बचोगे आप, कैश फ्लो आपका सुधर जाएगा। कैसे कैश फ्लो सुधरेगा अभी समझाता हूं आगे। तीसरा स्टेप करना, ताकत लगा दो, पूरा जान झोंक दो अपनी एक्स्ट्रा इनकम बढ़ाने में। नौकरी धंधा पानी जो भी कर रहे हो, सर आपकी जितनी EMI है उतनी EMI का मुझे एक्स्ट्रा इनकम कमाना है, ये लाइफ का गोल बना लो सबसे पहले तुरंत। क्योंकि आपकी एक्स्ट्रा EMI, आपकी एक्स्ट्रा इनकम आपके EMI को बहुत तेजी में खत्म करने का सबसे फास्ट तरीका होता है। अगर आप 9 घंटे काम करते हो तो सर 15 घंटे काम करना शुरू कर दो, 16 घंटे काम करना शुरू कर दो। 9 घंटे जॉब के लिए करो, लेकिन बाकी के 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे अपनी एक्स्ट्रा इनकम बनाने के लिए काम करो। सर 8 घंटे सोते हो तो 6 घंटे कर दो कुछ दिन के लिए। दोस्तों के साथ मसरगट्टी का टाइम खत्म कर दो, एंटरटेनमेंट का टाइम खत्म कर दो, मूवी देखने, क्रिकेट मैच देखने का टाइम खत्म कर दो। कुछ सालों की बात है, भगवान राम को भी वनवास लेना पड़ा था 14 सालों के लिए, आप 5 साल के लिए ले लो, जिंदगी बदल जाएगी। एक्स्ट्रा इनकम, फ्रीलांसिंग करो, वीकेंड जॉब करो भैया, डिजिटल स्किल बढ़ाओ। एक्स्ट्रा इनकम के लिए बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब पर आप सर्च करो हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन बाय सागर सिन्हा। हमने 3-4 वीडियो बना रखे हैं कि ऑनलाइन पैसे कैसे कमाएं, देखो उसको, सारे प्रैक्टिकल तरीके हैं, ठीक है। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपके साथ भरोसा और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में बात करना चाहता हूं। भरोसा किसी भी रिलेशनशिप की नींव होती है, चाहे दोस्ती हो या ऑफिस में काम करने वाले आपके कलीग्स हों, और बिना भरोसे के कोई भी रिश्ता ज्यादा दूर तक नहीं जा सकता। वैसे ही भरोसा चाहिए होता है उस इंस्टीट्यूशन पर भी जो लाइफ के सबसे मुश्किल वक्त में आपके परिवार के साथ खड़ा रहे।
मैं बात कर रहा हूं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। और जब लाइफ इंश्योरेंस की बात आए तो कंपनी पर आपका भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी होता है। और सोचिए अगर आपको मिले एक ऐसा प्लान जो आपको दे डबल भरोसा, तो कैसा रहेगा। मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने सालों तक अपने पॉलिसी होल्डर्स का भरोसा बनाए रखा है और अब मैक्स लाइफ इंश्योरेंस और एक्सिस बैंक ने हाथ मिला लिया है, जिससे बना है एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। तो इसका मतलब भरोसा अब हो गया है डबल। और अब ये लेकर के आए हैं एक नई टर्म पॉलिसी आपके लिए, जिसके बेनिफिट्स भी कमाल के हैं। पहला, 15% का डिस्काउंट सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे लोगों के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूसरा, स्पेशल एग्जिट वैल्यू बेनिफिट। आप प्लान के एक प्री डिफाइंड पॉइंट पर एग्जिट ले सकते हैं और 100% पेड प्रीमियम वापस पा सकते हैं बिना किसी कैंसिलेशन चार्जेस के। तीसरा, रीबैलेंसिंग कवर। 1 करोड़ का लाइफ कवर सिर्फ 522 रुपए पर मंथ में मिल जाता है। यह अफोर्डेबल है यंग प्रोफेशनल्स के लिए। चौथा, स्मार्ट कवर। पॉलिसी के पहले 15 सालों तक आपका कवर बढ़ जाता है 150% तक ऑफ बेस सम एश्योर्ड। जब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ईएमआई, एजुकेशन, लोन्स, तब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन मिलता है आपको। पांचवा, 3R क्लेम सेटलमेंट प्रॉमिस। एलिजिबल पॉलिसीज के लिए सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद सिर्फ 3 घंटे में प्रोसेस किया जाता है आपका क्लेम। तो अगर आपने परिवार के फाइनेंशियल सेफ्टी को लेकर के सीरियस है तो ये प्लान आपके लिए एक स्मार्ट डिसीजन हो सकता है। अफोर्डेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सिस बैंक प्लस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस का डबल भरोसा, सब कुछ एक ही प्लान में। लिंक डिस्क्रिप्शन और टॉप कमेंट में दिया गया है। क्लिक करके आज ही एक्सप्लोर कीजिए एक्सिस मैक्स लाइफ टर्म प्लान। रिटर्न के साथ साथ रेस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूरी होती है। अब आगे बढ़ते हैं। चौथा है, सबसे महंगा लोन सबसे पहले चुकाओ। सर एक बात समझना, आपके अलग अलग लोन अलग अलग परसेंटेज पर होंगे। कोई 14% पर होगा, कोई 8% पर होगा, कोई 10% पर होगा। सबसे पहले उस लोन को निपटा डालो जिस पर आप सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहे हो। इसको कुछ इस तरीके से आप समझो, मान लो अगर क्रेडिट कार्ड का आपका लोन है, क्रेडिट कार्ड पर आपने 5-10 लाख रुपए की चीजें खरीद रखी हैं और उस पर आपको पूरा पेमेंट करने की औकात है नहीं, पैसे हैं नहीं, मिनिमम ड्यू पे करके निकले जा रहे हो। तो बहुतों को तो यही नहीं पता होता मिनिमम ड्यू जो हम पे कर रहे हैं इससे आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है उस पर कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता सर। मिनिमम ड्यू पे करने का मतलब आपके क्रेडिट कार्ड के समझ लो जा रहा है, वो कहीं रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, उससे कुछ नहीं घट रहा आपका टोटल आउटस्टैंडिंग वहीं का वहीं पड़ा है। और सालाना इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट करोगे क्रेडिट कार्ड का 36% 40% तक जाता है। तो एक लोन अगर आपका मान लो 36% पर है, दूसरा कोई कार लोन है 12% पर, इसको ऐसे समझना कि 1 लाख का कोई क्रेडिट कार्ड लोन है 36% पर, 3 लाख का कोई कार लोन है 12% पर। भले 3 लाख का लोन बड़ा है लेकिन परसेंटेज आपका कम है, तो आपका टारगेट सबसे पहले किसको खत्म करने पे होना चाहिए? 36% वाले इंटरेस्ट को। अमाउंट भले ही कम है आपका 36% वाले का, लेकिन 36% वाले को पहले खत्म करना है, क्योंकि 36% ब्याज बहुत बड़ा है। वो ब्याज लेकर के जा रहा है और उसके बदले कुछ नहीं हो रहा, आपका आउटस्टैंडिंग नहीं घट रहा, तो वेस्ट ऑफ मनी है वो टोटल। तो सबसे पहले जो जिसमें सबसे ज्यादा ब्याज जा रहा है उसकी प्रायोरिटी सबसे ऊपर रखो। जब आप लिस्ट बनाओगे सबसे ऊपर उसको रखना जिसका ब्याज सबसे ज्यादा है। वो सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको सबसे पहले मारना है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा आपका नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, पहले क्रेडिट कार्ड लोन खत्म करो क्योंकि वो सबसे महंगा है। लॉन्ग टर्म में ये आपको देखोगे लाखों रुपए का ये बचत हो जाता है। एक क्रेडिट कार्ड वाले लोन को 36% इंटरेस्ट को आप 5 साल तक अगर रख करके देखो कितना बड़ा वो ब्याज बन जाता है। अगला, क्रेडिट कार्ड, जैसे भी हमने बात करी, अगर क्रेडिट कार्ड का लोन आपके जीवन में है और होता ही है, आजकल के यूथ क्रेडिट कार्ड के लोन में ना हो इसका चांसेस बहुत कम है। अच्छा मैं भी था, मैं ऐसा नहीं हूं मैं शुरुआत से सुधरा हूं, मैं भी फंसा था, निकल गया मैं, लेकिन आज भी ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं। और ये सबसे ज्यादा मारता है, सबसे ज्यादा 30%, अरे 45% तक का इंटरेस्ट जाता है इस पे सालाना। 45%, सोच के देखो, इससे बड़ा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मंथली सिर्फ मिनिमम ड्यू देना होता है, तो इससे लगता है कि हमारा जिंदगी आसान हो गया, अरे भैया आगे चल रहा है ना। देखो हम इंसान को ना एक चीज बड़ी अच्छी लगती है, जब मुसीबतें कल पर टल जाए। क्रेडिट कार्ड का क्या है, आज मिनिमम ड्यू छोटा सा 5,000 रुपए देना है, अरे देंगे ना, आगे लोन भले 45% है लेकिन चुकाएंगे ना कल।
अगले साल चुका देंगे, उसके अगले साल चुका देंगे, इनकम तो बढ़ेगी ना, तब चुका देंगे। आज 5,000 देकर के काम चल जा रहा है ना, चलने दो, जाने दो, ये सोच होती है आज करके यूथ की। ये सोच है चाचा, वो 5,000 रुपये पानी में डाल रहे हो। आपको अगर कहा जाए सड़क पर भूखे किसी को 200 रुपये का खाना खिला दो, उसमें दर्द हो जाएगा आपको, लेकिन 5,000 रुपये हर महीने क्रेडिट कार्ड पे डालने में उसमें दर्द नहीं हो रहा। दर्द होने लायक चीज है, होना चाहिए। ये सॉल्यूशन क्या हो सके, जितना हो सके लमसम पेमेंट करो, मैक्सिमम पेमेंट डालो भैया क्रेडिट कार्ड में। मैक्सिमम 5,000 का मिनिमम ड्यू है, 5 लाख का आउटस्टैंडिंग टोटल है। 5 लाख देने के लिए नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन 5,000 मिनिमम ड्यू नहीं पे करेंगे। मिनिमम ड्यू मैं 8,000 पे करूंगा, 10,000 पे करूंगा, 12,000 पे करूंगा, जितनी औकात है इस महीने पे करने की, मैक्सिमम पे करो, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। बैलेंस ट्रांसफर करके सस्ता पर्सनल लोन ले लो। अगर आपके पास 4 क्रेडिट कार्ड के लोन में आप फंसे हुए हो, या क्रेडिट कार्ड का लोन बहुत बड़ा है जिसको आप चुकाने में दिक्कत हो रही है, तो मैं कहूंगा पर्सनल लोन लेकर के क्रेडिट कार्ड का लोन खत्म करो। पर्सनल लोन आपको मिलेगा 10% पर, 12% पर, 14% पर, अरे 15 पे ले लो। 36 से तो फिर भी सस्ता है, 40 से तो फिर भी सस्ता है। पर्सनल लोन लो भैया और सारे क्रेडिट कार्ड को भर डालो, खत्म करो। क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं चाहिए जिंदगी में। तो जिंदगी में कोई भी लोन लेना ना, जिंदगी में कोई भी लोन ले लेना, क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा लोन है ही नहीं और इससे ज्यादा कोई आपको मारता ही नहीं है। तो पर्सनल लोन लेकर के सारे क्रेडिट कार्ड के लोन को आज खत्म करो। लेकिन इसके बाद ये ना करने लग जाना, अरे क्रेडिट कार्ड के सारे लोन चुकता हो गए, एक नया फोन आया है 5,000 की EMI पर, कुछ लगने वाला है नहीं, सारे तो खत्म हो गए क्रेडिट कार्ड के, कर देते ना 5,000 तो जाएगा। वो मत करना, फिर से एक नए जाल की शुरुआत। अभी अभी जिस जाल से उभरे हो, फिर से एक नए जाल की शुरुआत, क्योंकि मन करेगा ये करने का। सारे क्रेडिट कार्ड के लोन खत्म हो गए हैं, अरे 5,000 की तो बातें कर लेते हैं, फिर से नए गड्ढे में जाने की शुरुआत। ये ना करना भैया, जितना हो सके लमसम पे करो, बैलेंस ट्रांसफर करो। क्रेडिट कार्ड लोन इक्वल टू फाइनेंशियल टाइम बॉम्ब। इससे बड़ा बॉम्ब नहीं है जो आपको मार करके तबाह करके खत्म कर देता है। अगला, छोटा लोन सबसे पहले चुकाओ। होता क्या होता क्या है कि ये साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, ये आपको मोटिवेट करने का काम करेगा। मान लो आपके पास ऐसे 15,000 का मोबाइल लोन है, मान लेते हैं 70,000 का बाइक का लोन है, 2 लाख रुपए का पर्सनल लोन है, तो सबसे पहले अपने को 15,000 वाला निपटाओ। अच्छा, अभी आप कहोगे शुरुआत के स्लाइड में हमने क्या बात करा था, जिसका इंटरेस्ट रेट सबसे ज्यादा है वो सबसे पहले खत्म करो। यहां पे देखो 2 फैक्टर हैं, आपकी पर्सनैलिटी पे ज्यादा डिपेंड करेगा। अब कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ये होती है कि लोन अगर कम हो तो ज्यादा अच्छा दिखता है, कुछ लोगों की पर्सनैलिटी ये होती है कि परसेंटेज जिसका ज्यादा है उसको खत्म करो। ये आपकी पर्सनैलिटी पे डिपेंड करेगा। ये दोनों रास्ते सही हैं, जिसमें इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है उसको तो पहले खत्म करना ही करना है। लेकिन अगर आप उस तरीके के हो कि जिसका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा है, वो इतना बड़ा लोन है कि भैया अभी तुरंत खत्म ही नहीं होगा, तो क्या करें? तो ये करो कि सबसे छोटा लोन जो है, जिसको सबसे पहले मारा जा सकता है। एक चीज समझो, लोन कौन? दुश्मन, जो जिंदगी खराब कर रहा है, जो स्ट्रेस में डाल रहा है, जिंदगी को नर्क कर रहा है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सबसे छोटा लोन मतलब सबसे छोटा दुश्मन जो है उसको सबसे पहले मारो। अगर वो नहीं किया जा रहा तो, अगर सबसे बड़े वाले इंटरेस्ट को पहले खत्म नहीं किया जा रहा तो सबसे नजदीक वाला दुश्मन जो है, सबसे छोटा दुश्मन जो है, उसको पहले मारो भैया। 15,000 का जो लोन था उसको उसी महीने EMI दे करके जैसे जो करना है खत्म कर डालो। उसके बाद अगले महीने की EMI बच जाएगी इस 15,000 वाले के लिए, उसको बचेगी जो क्या करना है, नया फोन खरीदोगे ना, बाकी जो चल रहा है उसमें एडजस्ट करो, बाकी जो चल रहा है उसमें बढ़ाओ। कुल मिलाकर के मैं समझना चाह रहा हूं सर, समझाना चाह रहा हूं, जिंदगी में जब तक आपके सर पे लोन है ना, लोन भी 2 तरह के होते हैं। एक वो लोन होता है जो आपके एसेट को बढ़ाने में काम करता है, बिजनेस लोन, आपका धंधा बढ़ाने में काम करता है, आपकी जेब में पैसा डालने का काम करता है वो लोन। लेकिन एक लोन जो आपकी जेब से सिर्फ पैसा निकालता है, आपको स्ट्रेस देता है, आपकी जिंदगी में कुछ वैल्यू एड ऑन नहीं कर रहा, जैसे ये पर्सनल लोन, गाड़ी का लोन, ये होम लोन भी बहुत हद तक इस पर डिटेल हमने बात किया हुआ है, क्यों होम लोन किस वक्त नहीं लेना चाहिए और किस वक्त लेना चाहिए। ये सब आपको जिंदगी तबाह करने वाले हैं, स्ट्रेस देने वाले लोन है। इट्स इमोशनल विक्ट्री जो आपको रुकने नहीं देगी। अगर बड़ा लोन नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो कम से कम छोटा सबसे पहले जरूर खत्म करें। नंबर ऑफ लोन, अगर 4 लोन है तो 3 लोन होना ये अच्छा फील आपको कराएगा। 5 लोन है तो 1 खत्म हो गया, 4 ही लोन है, ये आपको अच्छा फील कराएगा। कल को 3 लोन से 2 लोन बचेगा, ये आपको अच्छा फील कराएगा, कॉन्फिडेंस देगा। ये हर EMI के साथ एक्स्ट्रा 500-1000 रुपए पे करते रहो भैया।
ठीक है, एक्स्ट्रा 5,000 देने की औकात नहीं है, एक्स्ट्रा 10,000 देने की औकात नहीं है, एक्स्ट्रा 500 रुपये तो डाल सकते हैं। आप कहोगे एक्स्ट्रा 500 रुपये डाल करके क्या होगा, तो समझो सर 10 साल तक का होम लोन 20 साल में क्या है, सॉरी 10 लाख का, 10 लाख का अगर कोई होम लोन है 20 साल में, वो 9,000 की ईएमआई अगर है, मान लो आप हर महीने सिर्फ 1,000 रुपये एक्स्ट्रा का डालोगे ना उस होम लोन में, सिर्फ 1,000 रुपये है, तो सर 3 साल पहले लोन खत्म हो जाएगा और 2 लाख रुपए तक इंटरेस्ट आपका बच जाएगा। 10 लाख का होम लोन, 9,000 रुपए की ईएमआई, सिर्फ 1,000 रुपए एक्स्ट्रा डालो, आपका 3 साल पहले ही लोन खत्म हो जाएगा। सर इतना फर्क पड़ता है। हम ना क्या करते हैं, हम छोटे छोटे अमाउंट को देख कर ना इग्नोर कर देते हैं। अरे 500 रुपये एक्स्ट्रा डाल के क्या ही हो जाएगा, 1,000 डाल के क्या ही हो जाएगा। आप जब लंबे समय में उसकी कंपाउंडिंग की ताकत देखोगे ना भैया, लंबे समय में बहुत इंपैक्ट कर देता है। आप सोचो किसी का 20 साल में 3 साल पहले ही लोन खत्म हो गया, कितनी बड़ी राहत है। मतलब 20 साल का लोन 17 साल में खत्म हो गया, अगला 3 साल वो फ्री होकर के जिएगा। मतलब ये समझ लो जिंदगी के 3 साल उसके बढ़ गए। और 3 साल की अहमियत अगर नहीं समझ में आ रही है, किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में चले जाओ। जो आदमी मर रहा होता है ना, उससे एक दिन की वैल्यू पूछ लेना। एक दिन एक्स्ट्रा जीने के लिए वो लाखों रुपए खर्च कर रहा होता है, एक दिन एक्स्ट्रा जीने के लिए। और सोचो आपकी जिंदगी में आपको जीने के लिए 3 साल एक्स्ट्रा मिल जाए, कितना बड़ा फर्क पड़ता है। प्री पेमेंट करो सर, समय से पहले पेमेंट करो। लोन है 20 साल का, लेकिन मैं 17 में खत्म करूंगा, 15 साल में खत्म करूंगा, 12 साल में खत्म करूंगा, ये टारगेट होना चाहिए। सीक्रेट वेपन है, लोन को खत्म करो। ईएमआई ऑटो डेबिट करो, डिले मत करो कभी भी, मैनुअल पे मत लगाओ। 10 तारीख की मेरी ईएमआई है, 10 तारीख को पे कर दूंगा, पे कर दूंगा नहीं होना चाहिए, अपने आप बैंक से कटना चाहिए। इससे आप डिले होने से बचोगे। ईएमआई डिले 500 1000 पेनल्टी लगेगी भैया, सिबिल स्कोर अलग खराब होगा, कल को लोन की जरूरत पड़ी नहीं मिलेगा, क्योंकि बोलेगा आपने इस लोन में इतने महीने का ये पेनल्टी डिले किया था। क्योंकि आपके पैन कार्ड लगाते ही सारा उनके रिकॉर्ड में आ जाता है, लोन देने वालों को सब पता चल जाता है कब ईएमआई कौन सा बाउंस हुआ था आपका, कब आपने डिले किया था। तो डिले बाउंसिंग के लफड़े में नहीं पड़ना बिल्कुल भी, ऑन टाइम समय से पहले जाना चाहिए ईएमआई। एक्शन प्लान ऑटो डेबिट लगाओ भैया, आपके बैंक से अपने आप कट जाना चाहिए। मंथली रिमाइंडर सेट करो, आपको पता रहे कि 10 तारीख को मेरा ईएमआई कटने वाला है, ऑटो डेबिट है, 2 दिन पहले ही वो आ जाए आपके। ऐसा ना हो कि 10 तारीख को आपके बैंक में लगेगा, पैसा कटेगा और आपने बैंक खाली कर रखा है 2 दिन पहले, बाउंस, सिबिल स्कोर खराब। ये नहीं करना, 2 दिन पहले रिमाइंडर आपके फोन में होना चाहिए। इमरजेंसी फंड रखो कम से कम 2 ईएमआई के बराबर। नौकरी अचानक चली गई, क्या करोगे फिर? ईएमआई वाले तो रुकेंगे नहीं ना, बैंक वाले रुकेंगे नहीं, तो आपके पास इमरजेंसी कम से कम 2 ईएमआई के बराबर होनी चाहिए। एनी टाइम बचाओ, चाहे कुछ भी कहो। आप ये बहाना नहीं चलेगा, पैसे नहीं बचता सर, कहां से 2 ईएमआई के बराबर करें। कुछ भी करो, 2 रोटी कम खाओ, पैदल जाओ ऑफिस, पेट्रोल का पैसा बचाओ, कुछ भी करो, छोटे छोटे खर्चे बचाओ, लेकिन ये करो, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। ये मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है, जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है। एक भी ईएमआई मिस करने से लोन और महंगा हो जाता है चाचा, एक भी ईएमआई मिस करने से। 9वां, नया लोन मत लो जब तक पुराना बाकी है। जब तक पुराना दुश्मन खड़ा है, नए दुश्मन को खड़ा मत करो। जब तक पुराने को मार ना दो, नया दुश्मन नहीं चाहिए। लोन से लोन भरना सबसे बड़ी गलती। हालांकि आप कहोगे अरे अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा था पर्सनल लोन खत्म लेकर के सारे डेबिट कार्ड सारे क्रेडिट कार्ड वाला खत्म करो। सर वहां पर्पस ये था कि आप दूसरे लोन को खत्म करने के लिए एक लोन लिया आपने। यहां मैं ये कह रहा हूं कि इस क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाल करके उस क्रेडिट कार्ड का ड्यू पे किया, फिर इसका जब पेमेंट करने का बारी आया तो इसका निकाल के उससे दिया, उसका निकाल के इससे दिया, इसका निकाल के उससे दिया। ये खेल चला रहे हैं लोग, ये खेल चला रहे हैं, ये सबसे बड़ी गलती है। अगर एक से निकाल के दूसरे को खत्म कर देना है पूरी तरीके से तो वो तो अच्छा है, और एक क्रेडिट कार्ड से निकाल के दूसरे में क्यों? फिर तो वही बात हो गई, 36% वाले से लेकर के एक 36% खत्म किया। क्या मतलब है, क्या तो है इसका? अरे 36% का इंटरेस्ट अगर खत्म करना है तो 12% इंटरेस्ट पे लो ना, 15 पे लो ना, अरे 20 पे भी मिल रहा है तो भी ठीक है। 36% पे लेकर के 36% खत्म करने का क्या मतलब? एक क्रेडिट कार्ड से लेकर के दूसरे क्रेडिट कार्ड को खत्म करने का क्या मतलब? समझ रहे हो? समझा पा रहा हूं मैं? समझा पा रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या समझा पा रहे हो, क्या समझा रहे हो। तारीफ किया करो थोड़ी बहुत। रिप्लाई भले नहीं कर पाता मैं, लेकिन पढ़ता हर कमेंट हूं। इतनी बढ़िया बात बता रहा हूं। एग्जाम्पल के लिए कोई आपका बाइक लोन चल रहा है,
लेकिन शादी के लिए पर्सनल लोन ले लिया, बाइक ऑलरेडी केटीएम फेटीएम पता नहीं कौन कौन सी बाइक है ऑलरेडी लिया हुआ है, अब शादी आ रही है तो पर्सनल लोन ले ही लेते हैं। दोस्तों में क्या इज्जत क्या रहेगी हमारी अगर अच्छी शादी नहीं करेंगे तो। डेस्टिनेशन वेडिंग और पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट चल रहा है आजकल। फ्रिज भी लेना है, एसी भी लेना है, उसके लिए भी ईएमआई कर ही लेते हैं। अरे चुका देंगे ना, जिंदगी तो बाकी है। ये चलता है। रिजल्ट क्या होगा? ईएमआई ट्रैप में फंसोगे। सॉल्यूशन क्या है भैया? पुराना लोन पहले बंद करो, फिर नए का सोचो। कुछ दिन तक, कुछ महीने तक, कुछ साल तक। कुछ लोग आपको गरीब सोच रहे हैं, घंटा फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग ये सोच रहे हैं अरे इसके पास पैसे नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो कह रहा हूं भगवान राम से अगर कोई चीज सीखने की है तो सबसे पहले ये सीखो सर, भगवान राम को भी भगवान बनने के लिए 14 साल का वनवास झेलना पड़ा। हम तो इंसान हैं, 4-5 साल का वनवास तो झेल ही सकते हैं। और वनवास का मतलब क्या होता है? कोई दोस्त यार नहीं, कोई परिवार नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई पार्टी फंक्शन नहीं, कोई लग्जरी नहीं, पैर में चप्पल नहीं, किसी तरह का कपड़ा पहन करके 14 साल तक जिंदा रहना, यह वनवास होता है। 5-6 साल तक आप रह लो ना, भगवान बने ना बनो, एक सुकून भरी लाइफ जीने की शुरुआत जरूर हो जाएगी। वनवास जरूरी है हर आदमी की जिंदगी में। इसके बिना कोई भी अमीर नहीं बना, कोई भी सुकून वाला आदमी, कोई भी सफल नहीं बना। अगला और लास्ट, लोन फ्री बनना। ये माइंडसेट से शुरू होता है सर, लोन फ्री बनना। इसकी जरूरत पहले आपको फील होनी चाहिए कि लोन फ्री होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए लाइफ में। जब तक आप लग्जरी के पीछे भागते रहोगे, फ्रीडम को कभी प्रायोरिटी नहीं दे पाओगे। लोन कभी खत्म होगा ही नहीं। आपके हाथ में आज 1.5 लाख का आईफोन है, 25,000 की सैलरी पर, आपको कुछ दिन तक अच्छा लगेगा, लेकिन वो लोन अगले 2 साल तक चलने वाला है। 2-3 महीने बाद वो लोन का ईएमआई आपके सर पे बोझ बन जाएगा। अब आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब आपको फोन भी अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि फोन पुराना हो चुका है, नया लॉन्च होने वाला है, लेकिन आपकी पुरानी वाली ईएमआई चालू है। वो ईएमआई दर्द देगी आपको अगले 2 साल, अगले 1.5 साल तक वो दर्द देती रहेगी। आज़ादी का अलग मजा है सर। आज़ादी का मजा वही ले सकता है जो गुलामी को निकल जाए। बेसिकली ये भी होता है कि जिसने गुलामी नहीं देखी वो आज़ादी का मजा भी ज़्यादा नहीं ले पाता। मुझे आज आज़ादी की फीलिंग ज़्यादा अच्छी इसलिए लगती है कि मैंने अपनी लाइफ में गुलामी बहुत देखी है। बहुत क्रेडिट कार्ड के कर्जे, पर्सनल लोन, होम लोन, इन सब के कर्जे में फंसा हूँ। और आज जब निकल चुका हूँ तो उसकी इंपॉर्टेंस फील होती है। ऐसे मुझे लगता है कि कई बार तो ये लगता है कि अरे फंस जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए, लेकिन फंस के निकलो, उसको लाइफ टाइम का दोस्त मत बना लो उस लोन को, उस ईएमआई को। 2 लाख का आईफोन लेने से ज्यादा कूल है 2 लाख का लोन फ्री जीवन। वो ज्यादा सुकून देता है। फ्रीडम इज द न्यू लग्जरी। न्यू लग्जरी सर। आपके बैंक में अगर 5 करोड़ रुपए हैं, हाथ में नोकिया 1100 फोन है ना, और सामने वाला जब आपका मजाक उड़ाएगा, अरे हाथ में 1100 का फोन रखा है, तो आपको मालूम बुरा नहीं लगेगा, जर्रा भी बुरा नहीं लगेगा। आप हंस रहे होगे मनी मन। सामने वाले के पास 2 लाख का फोन होगा, लेकिन आपको पता होगा कितना बेवकूफ़ है, इसको पता ही नहीं है मेरे पास 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है। जिस दिन इसको पता चल गया मेरे पास 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है, इसकी पैंट उतर जाएगी। ये अच्छा फील देता है, इससे अच्छी फीलिंग कुछ नहीं है। जब आपके पास अलग अलग प्रॉपर्टीज है, अलग अलग म्यूचुअल फंड्स हैं, अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है, और हाथ में भले 1100 का फोन रखो, 100 रुपए का टी शर्ट पहनो, 500 रुपए का जीन्स पहनो, नकली एडिडास पहनो, नकली पूमा पहनो, या रोड वाला सेकेंड हैंड जूता पहन लो, उसके बाद भी आपके खुशी और कॉन्फिडेंस का लेवल जो होगा ना, वो समाज वाले समझ नहीं पाएंगे। हालांकि इसके पास कुछ भी ऊपर से नीचे तक ढंग का नहीं है, फिर भी इतना कॉन्फिडेंस कैसे रहता है? उनका कॉन्फिडेंस खराब हो जाएगा। उनके हाथ में आईफोन होगा, आपके हाथ में 1100 होगा, लेकिन वो आपको देख करके टेंशन में आ जाएंगे, 1100 रख करके इतना कॉन्फिडेंस कैसे? क्योंकि उनको नहीं पता इसके पास 5 करोड़ का बैंक बैलेंस है। वो मजा अलग है, वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस अलग है, वो जिंदगी में सुकून अलग है। इसलिए फोकस 2 लाख का आईफोन नहीं, 2 लाख का बैंक बैलेंस पहले जरूरी है। 10 लाख की गाड़ी नहीं, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट वो पहले जरूरी है। 1 करोड़ का घर नहीं, 1 करोड़ का रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। घर लेना और इन्वेस्टमेंट अलग होता है। या 1 करोड़ का म्यूचुअल फंड, या 1 करोड़ का स्टॉक इन्वेस्टमेंट, किसी भी तरह का 1 करोड़ एसेट होना ज्यादा मजा देता है, ज्यादा अच्छी जिंदगी देता है। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पाया हूंगा कितना जरूरी है।
और कितना आसान है यार अच्छी ज़िंदगी जीना। छोटी छोटी आदतों पर कंट्रोल करके अच्छी ज़िंदगी जीना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे लगता है मैं आपको स्टेप समझा पाया हूँगा कि लोन को कैसे जल्दी से ख़त्म किया जाए। जल्दी ख़त्म करो भैया, ये दुश्मन है ज़िंदगी का, मारो इसको, ठीक है। और हाँ, एक्सिस मैक्स लाइफ का लिंक में हमने डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। फ्री में डीमैट अकाउंट खुलवाइए, म्यूचुअल फंड में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। ये ज़िंदगी को आपको बनाती है, लेकिन ये लोन ज़िंदगी बर्बाद करती है। बाकी ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए, हमारे पॉडकास्ट चैनल भी देखिए, हमारा सागर सिन्हा डेली यूट्यूब चैनल भी देखिए, है ना, हमारे टेलीग्राम को भी फॉलो कीजिए। इन सब का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। चलो भैया, आज के लिए इतना ही।